हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के 150 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आज का ये सीरीज पार्ट 4 है। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उसमें पूरे अच्छे ढंग से सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया गया है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो हमने पार्ट 3 में 25 तक के प्रश्न देखे थे। 26 नंबर प्रश्न करा, गांव का घर शीर्षक कविता में किस कविता संग्रह की है। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्य आत्मा। गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है। तो संस्य आत्मा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न का प्रगति और समाज के लेखक हैं। तो प्रगति और समाज के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह। नामवर सिंह जो है प्रगति और समाज के लेखक हो गए हैं, जो 2010, 15, 18 में पूछा गया प्रश्न है। प्रगति और समाज के लेखक कौन है। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, जूठन क्या है। तो 28 नंबर प्रश्न का जूठन क्या है। तो जूठन क्या है, एक आत्मकथा है। जूठन क्या है, एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये 2009 और 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आप हमें जूठन कौन लिखे हैं, इनका राइट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का तुलसीदास के दीक्षा गुरु है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरहरि दास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो नरहरि दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न का रहा, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। ये 2018 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न का रहा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न का रहा, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न कर रहा है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाउल हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न का रहा, 33 नंबर प्रश्न ही रिपीटेड हो गया। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाउल था। 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न का रहा, उसने कहा था कहानी है। तो उसने कहा था कहानी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संघर्ष की कहानी भी है, प्रेम की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न का रहा, छात्र साल दशक किसकी कृति है। छात्र साल दशक किसकी कृति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विज देव की। ऑप्शन नंबर ए, द्विज देव की। 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न का रहा, जयशंकर प्रसाद किस विद्या के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद किस विद्या के कवि थे। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छायावाद के। जयशंकर प्रसाद किस विद्या के कवि थे, छायावाद के। 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न का दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। तो 39 नंबर प्रश्न का अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर, मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश से अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान। बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न का रहा, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम था। तो क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इवान टर्मिचित्र चेकोव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इवान टर्मिचित्र चेकोव। क्लर्क की मौत कौन लिखे, तो एंटम चेकोव। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न का, दलित साहित्य के संदर्भ में शास्त्र में नामक आलोचना पुस्तक किसकी है, किसकी लिखी हुई है। दलित साहित्य संदर्भ शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कौन सा आत्मकथा लिखा है। तो चलिए जल्दी से बताइएगा। 42 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न का अंतोन चेखव की कहानी है। तो अंतोन चेखव की कहानी क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लर्क की मौत। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो अंतोन चेखव की कहानी है क्लर्क की मौत। 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न का सूबेदार हजार सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजार सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधा सिंह। ये किस कहानी से लिया गया है? तो उसने कहा था। 44 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 44 नंबर प्रश्न का चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 7 जुलाई 1883 में। 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न का लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के लहना सिंह पात्र है। 46 नंबर प्रश्न का मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी किस शाखा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर प्रेम मार्गी शाखा के ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी, इसका शॉर्ट नाम जायसी होता है। 47 नंबर प्रश्न का जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवधी। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है। 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 48 नंबर प्रश्न का जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण ने किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को जयप्रकाश नारायण ठोस मित्रता मानते हैं। 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 49 नंबर प्रश्न का दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर जी किस युग के कवि हैं? जल्दी से बताएगा। जिनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर होता है। तो ये छायावादोत्तर युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट नंबर प्रश्न 50 नंबर अर्धनारीश्वर किस विद्या के संबंध है? तो अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह क्या है? तो ये एक ललित निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। यहाँ पर आप लोग को निबंध ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा। तो इसका राइट आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? तो निबंध है। यहाँ पर कहानी है, एकांकी है, भाषण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। हमने कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है 4 वीडियो में। अभी तक वीडियो नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, लिंक डाल दिया गया है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।